ठीक है, तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम हमने शुरू किया था और रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम हमने ख़त्म भी कर ही दिया ऑलमोस्ट। मैं इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन देख लेंगे इसके और ये हमने थ्योरम्स आपको बताए थे कि दिस इज योर, एक सेकेंड इसको ज़रा बोल्ड कर लेते हैं। ये जो है ये आपका रिमाइंडर थ्योरम था। रिमाइंडर थ्योरम वो सिर्फ ये कहता था कि डिवाइड करें या इनपुट कर दें आप, मतलब x माइनस ए से डिवाइड करें या a को इनपुट कर दें तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड इन लोगों को एडमिट कर लें। ओके, उसके अलावा दूसरा जो था वो ये था कि अगर आपने डिवाइड किया या इनपुट किया एफ ऑफ ए इनपुट करने के बाद अगर जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आ रहा है तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि x माइनस ए इज अ फैक्टर, और ये आपका फैक्टर थ्योरम था। ठीक है, सिंपल थ्योरीज हैं, कोई ज़्यादा इसमें मसला नहीं था। क्वेश्चन भी कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते इसमें। जो मेरे ख्याल से जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है वो आपका लॉन्ग डिवीजन ही है। ठीक है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड भी इस सेंस में कि उसमें बहुत ज़्यादा हमें पता है कि कॉम्प्यूटेशंस आ जाती हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन किया था यहाँ पे, हाँ इसमें ज़रा सा प्लस माइनस की बहुत सारी चीज़ें थी, तो हमेशा एक चांस होता है कि आप कोई गलती कर दें। ये ना अलजेब्रा के जो हमने 4 टॉपिक्स किए हैं इन सब में सारा ज़्यादा मसला इन्हीं का है कि आपके चांसेस ऑफ एरर थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि इसमें कॉम्प्यूटेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको अपना ख्याल रखना है। फैक्टराइज करना सीखा था हमने। फैक्टराइज करने के लिए हमने कहा था कि आप फैक्टराइज करने का मतलब बेसिकली ये होता है कि टू ब्रेक एनीथिंग इन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये था 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, इसको हमने इसके फैक्टर्स में ब्रेक किया था। मैंने कहा था क्वाड्रेटिक को फैक्टर्स में ब्रेक करने का तो सबसे आसान तरीका हमें ऑलरेडी आता है, जो फैक्टराइजेशन है, जो मिडिल टर्म ब्रेक है, वो भी कर सकते हैं आप, लेकिन वो नॉर्मली क्वाड्रेटिक में आपसे फैक्टर्स बनाने बोलेगा नहीं। इस क्वेश्चन में तो हमने ऐसे शुरू किया था कि इसने आपको एक फैक्टर का प्रूफ करो और फिर बोला कि दूसरा फैक्टर फाइंड करो। ठीक है, फैक्टर अगर बोले फाइंड करने तो उसके लिए आपको एक फैक्टर एटलीस्ट ऑलरेडी चाहिए। ठीक है, वो आप कर देते हैं यहाँ पे, क्या नाम है, इनपुट। जैसे कि ये क्वेश्चन था, इसमें हमें इसने बोला हुआ था कि दिस इज अ फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, और आपको ये बताना था कि बाकी फैक्टर कौन से हैं। तो उसका एक ही तरीका है कि आप जो आपके पॉलिनोमियल है, जो एक्सप्रेशन है, उसको डिवाइड कर दें फैक्टर से। क्वोशंट में जो चीज़ आएगी वो आपके बाकी फैक्टर्स होंगे या तो बाकी फैक्टर्स का प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, बिकॉज इन दोनों चीज़ों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि गिवन कि आपका रिमाइंडर जीरो है। रिमाइंडर जीरो ही होगा जब आपका फैक्टर की बात हो रही होगी। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने कहा था कि फैक्टर फाइंड करने के तरीके और वो यही है कि आप डिवाइड करें, क्वोशंट की वैल्यू देख लें, और उसको कंप्लीटली जब भी बोलेगा करने तो आप ये करेंगे कि ये फाइनल आंसर आया था। और कंप्लीटली का मतलब होता है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में या क्यूबिक फॉर्म में ना छोड़ें उसको, और फर्दर ब्रेक करें, उसके लीनियर फॉर्म तक लेके जाएं अगर पॉसिबल हो। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में पॉसिबल नहीं था, इसमें मिडिल टर्म ब्रेक पॉसिबल नहीं थी तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया था। इसमें पॉसिबल थी तो हमने इसको फर्दर इसके मिडिल टर्म से ब्रेक किया था। ठीक है, और जब आप अब जब आप फैक्टराइज करके लिख लेते हैं, दिस इज बेसिकली योर फैक्टराइजेशन। ठीक है ना, ये आपका फाइनल आंसर होगा फैक्टराइजेशन का कि आपने किसी एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दिया उसके फैक्टर्स में। और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो लीनियर जितने भी आ रहे हैं वो सब आपके फैक्टर थ्योरम पे अप्लाई करेंगे। मतलब कि अगर आपने 1 इनपुट किया तो भी जो आपका फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, दिस फंक्शन। और मैंने करके भी दिखाया था, 1 इनपुट किया तो 0 आ रहा था। या अगर आपने -2 इनपुट किया तो भी 0 ही आना चाहिए। आप करके देख लें, -2 की पावर 4, ये कितना हो जाएगा, 16, -2 इंटू 5 -10, 16 -10 6, 6 -6 0, तो 0 ही आना चाहिए। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। बेसिकली इसमें यही चीज़ है। एक चीज़ जो कुछ पेपर्स में आई है कभी कभार, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। वो कॉन्सेप्ट वही है जो आपको ऑलरेडी आता है, लेकिन उसमें वो करते क्या है, फॉर एग्जांपल कि उन्होंने आपको एक एक्सप्रेशन दे दी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x
और इसको कर लेते हैं -10। ठीक है। अच्छा, ये तो अभी मैं क्वाड्रेटिक से करा रहा हूँ आपको, ये क्यूबिक भी दे सकते हैं, ठीक है, या मैं एक काम कर दूँ क्यूबिक ही लिख देता हूँ। इसमें हम क्या काम करते हैं कि क्यूबिक बना देते हैं इसको, तो यहाँ पे काम करते हैं कि माइनस कर देते हैं और 2x³ फॉर एग्जांपल। ठीक है, एक सेकेंड। एक मिनट देगा मुझे। इसको अगर मैं ये कर दूं कि ये एक तरीके का सवाल है जो कि थोड़ा सा दिमाग इसमें लग जाता है। एक सेकेंड, कुछ लोग अभी भी एंटर हो रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस सवाल में अगर इस तरीके का सवाल है और आपको ये बोलें कि भाई ये आपका फंक्शन है, दिस होल इज योर एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और क्वेश्चन सिर्फ ये बोल रहा है पहला पार्ट आपको कि फैक्टराइज करें एफ ऑफ एक्स को। नॉर्मली हमने जो क्वेश्चंस देखे थे उसमें इन्होंने ये कहा था कि दिस इज अ फैक्टर और आप फिर फैक्टराइज करें। ठीक है, एक फैक्टर दिया हुआ था और बोला कि आप उसके बाद आप बाकी फैक्टराइज करें, तो हमने कहा था कि हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे और जो क्वेश्चन में चीज आएगी वो बाकी फैक्टर्स होंगे। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने कोई एक भी फैक्टर नहीं दिया हुआ आपको, कोई एक भी फैक्टर नहीं दिया हुआ, तो आप क्या करेंगे, ये आपने सोचना है। ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि उन्होंने कोई भी फैक्टर नहीं दिया हुआ, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स। यार एक सेकेंड, ठीक है, ये फंक्शन है आपका और ये कह रहे हैं कि आपने इसको फैक्टराइज करना है, तो कैसे करना है? इसको फैक्टराइज कर सकते हैं आप विदाउट नोइंग एनीथिंग एल्स। सिर्फ ये दो चीजें बोली हैं आपको, एक फंक्शन गिवन है 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10, और बोलने फैक्टराइज एफ ऑफ एक्स कंप्लीटली। आपने कंप्लीटली फैक्टराइज करना है, मतलब यू हैव टू राइट इट डाउन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। किसी को समझ में आ रहा है क्या करेंगे? मुझे फैक्टराइज करना है, मुझे कोई भी फैक्टर नहीं पता, कैसे करूंगा? सिर्फ मुझे फंक्शन गिवन है। ये सवाल एक दो बार पूछा गया है आपके पास से, बहुत कम आया है लेकिन आया इस तरीके से। एग्जैक्टली exactly, बेहतरीन बेहतरीन इब्राहिम। ट्रायल एरर को ज्यादा आप मतलब इलेबोरेट कर सकते हैं अपना आंसर को? ट्रायल एरर से मुराद क्या आपका इस वक्त? आप, मैं अनम्यूट कर देता हूँ आपको अगर आप बोलना पसंद करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सिम्बा भी सही कह रही है, इब्राहिम सही कह रहे हैं। इफ द रिमाइंडर इज जीरो, तो फैक्टर है। बिल्कुल ठीक है। जब आपके पास कोई भी फैक्टर अवेलेबल नहीं होगा, तो आपने करना क्या है कि आपने ट्रायल एंड एरर मेथड कहलाता है ये मैथ्स में, हिट एंड ट्रायल भी कहते हैं इसको। तो बेसिकली ये जो आपका फंक्शन है, आपने इसमें कोई ऐसी वैल्यू इनपुट करनी है कि इस फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए। एक्स की कोई ऐसी वैल्यू इनपुट करनी है कि फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए। और इस तरीके के सवाल आए हैं। ठीक है, इसमें आपको ट्रायल एंड एरर यूज करना पड़ जाता है। ट्रायल एंड एरर के अलावा ना एक तरीका और होता है फैक्टर्स डायरेक्ट पता करने का। कैलकुलेटर से फैक्टर निकाल के शो कर सकते हैं। देखो, अगर कैलकुलेटर से आपने फैक्टर निकाल लिया ना, शो आपने फिर भी ट्रायल एंड एरर से करना है कि आपने कैसे फैक्टर की वैल्यू निकाली। बात समझ आ रहा है? एक्स की कौन सी वैल्यू है जिसपे ये जीरो होगा? बिल्कुल, आप कैलकुलेटर से आंसर चेक कर सकते हैं, लेकिन आपने इनपुट करके दिखाना है। यहाँ पे मैं भी दिखाऊंगा किस तरीके से इनपुट करेंगे। पहले बताएं एक्स की कौन सी वैल्यू पे फंक्शन जीरो होगा? जीरो पे कैसे होगा? जीरो पे तो नहीं होगा ना। जीरो माइनस जीरो माइनस जीरो माइनस 10 इज -10।
टू टू बिल्कुल ठीक सिमरा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब टू इनपुट करेंगे हम तो एफ ऑफ टू जो है दैट वुड बी इक्वल टू, एक सेकेंड रुकेगा, ओके, एफ ऑफ टू क्या होगा, टू टाइम्स टू का क्यूब माइनस टू का स्क्वायर माइनस टू माइनस 10 जी, ये होगा 16 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 10, तो 16 माइनस 16 विच इज 0। ठीक है, तो क्या कंक्लूड हुआ, अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा कि यार मुझे एक चीज़ पूछनी है, कंक्लूजन क्या है, ये अब ये 0 आ रहा है तो हानिया फैक्टर क्या है। अब हम क्या बोलेंगे, इस फंक्शन का कोई एक फैक्टर मिल गया हमें, और वो फैक्टर की वैल्यू क्या, मतलब फैक्टर क्या है, टू नहीं है फैक्टर, टू नहीं है फैक्टर, टू इनपुट किया तो 0 आ रहा है, फैक्टर क्या है एक्स माइनस टू, थैंक यू हानिया, बिल्कुल ठीक, फैक्टर हमारा एक्स माइनस टू है। ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए कि इनपुट हम करते किस तरीके से, तो एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर, ये आपने कंक्लूड किया। ठीक है, और इसको समझ में आ रही ना बात, जब ये एक्स माइनस टू है तो आप टू इनपुट करेंगे, ठीक है ना, एक्स प्लस टू मत लिख देना इसको, ये एक्स माइनस टू है, सही है ना, इसको हमने डिस्कस किया था सुकून से। किसी को कंफ्यूजन है एक्स माइनस टू फैक्टर क्यों है तो बता दें। किसी को कोई कंफ्यूजन कि एक्स माइनस टू फैक्टर क्यों है। जी अली, क्या कंफ्यूजन है। देखो हमने बेसिकली, ठीक है, जिसको कंफ्यूजन में एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, हमारा फैक्टर थ्योरम क्या था, मैंने बहुत बुरे तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं पे, तो हम देख रहे थे हाँ वो ये था कि एफ ऑफ ए अगर जीरो है तो एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर, ठीक है ना, एफ ऑफ टू जीरो था, एफ ऑफ टू जीरो आया था ना, देयर फोर एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर यूजिंग दिस फैक्टर थ्योरम, ये हमने डिसाइड किया था ना। अगर एफ ऑफ वन जीरो होता तो हम कहते एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर, बात समझ में आ रही, ये हमारा फैक्टर थ्योरम है ना बेसिकली। ठीक है, तो मूविंग ऑन। अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि अभी तो ये सिमरा या एक दो और लोगों ने आई थिंक जवाब डायरेक्टली दे दिया। नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि आपको डायरेक्टली जवाब ना मिल रहा हो तो आपको दो तीन वैल्यूज ट्राई करनी होती हैं। जो नॉर्मल वैल्यूज हम ट्राई करते हैं वो 0, 1, 2 और -1 -2, ये नॉर्मली इन पांच में से कोई एक वैल्यू आ जाती है जो आपको फैक्टर दे देगी। ठीक है, जो आप इनपुट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई एक जवाब आ ही जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल नॉर्मली कम आए हैं लेकिन आ सकते हैं। अच्छा, ऐसे सवाल को सॉल्व करने का एक और तरीका है जिसको कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन, शायद आपने सुनी हो किसी को, कुछ लोगों को पढ़ाते हैं, वो सिलेबस का सच पार्ट नहीं है, लेकिन मैं वो नहीं पढ़ाता, वो बिला वजह की एक और ख्वारी है, समझने की तरीका है, उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आप लॉन्ग डिवीजन आपको आनी चाहिए सिर्फ, लॉन्ग डिवीजन आपको आनी चाहिए सिर्फ, और आपको हिट एंड ट्रायल आना चाहिए। हिट एंड ट्रायल के आने के भी बहुत कम चांसेस है, अगर लॉन्ग डिवीजन आपको आता है तो आपको कोई एक भी फैक्टर मिल जाए, आप बाकी सारी कहानी कर सकते हैं। ठीक हो गया, एक्स माइनस टू फैक्टर मिल गया। अब बाकी फैक्टर हमें पता करने हैं। एक सेकेंड जी, खुशबख्त, हम बाकी फैक्टर कैसे पता करेंगे। फैजान तुम सबसे आगे चल रहे हो तो सही है, लॉन्ग डिवीजन से करेंगे, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन से हम बाकी फैक्टर्स पता कर सकते हैं, और उसका तरीका बेसिकली ये होगा कि जो फंक्शन था हमारा 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10, इसको हम डिवाइड कर दें हमारा एक फैक्टर जो मिला एक्स माइनस टू से, फिर जो हमारे पास यहाँ पे क्वोशंट आएगा वो क्वोशंट हमारा आंसर होगा बेसिकली। ठीक है ना, वो हमारा बाकी फैक्टर्स होंगे। किसी को मसला इस चीज़ में, कोई कंफ्यूजन है पूछ लो, अब नहीं है तो फिर नेक्स्ट सवाल जो है वो हमने खुद करना है, और वो उसमें मैं आपको बोलूँगा कि आपने ऑडियो खोल के जवाब देना है अपना ज़रा सा, तो ठीक है। सबको क्लियर है, मतलब सबको समझ में आ गया, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम खत्म हो गया हमारा, और कुछ भी नहीं है इसमें। इसके सवाल देख लेते हैं एक दो। ये वही हमारी जो पुराने पास पेपर्स की
फाइल है एक, आई थिंक ये हमने देखा था। अच्छा किधर देखना था, पॉलिनोमियल दिस, इसमें a और b अननोन है, वेयर a and b आर कांस्टेंट्स इज डिनोटेड बाय p of x, द रिजल्ट ऑफ द डिफरेंशिएटिंग, अच्छा डिफरेंशिएशन भी इसमें ऐड कर दिया इन्होंने, खैर वो आपको आती होगी, एस वाली ही है, खैर छोड़ो अभी डिफरेंशिएशन में वापस नहीं जाना, कोई और सवाल देखते हैं। चलो ये देख लेते हैं। जी, द पॉलिनोमियल दिस 2x³ + 5x² + ax + b where a and b are constants is denoted by this, given that 2x + 1 is a factor, उन्होंने फैक्टर ऑलरेडी दिया हुआ आपको, and when this is divided by x + 2 the remainder is 9। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b, ये सवाल हम करेंगे और फिर हम फैक्टराइज करेंगे, और ये बेसिकली हमारा एंड है इस चैप्टर का, और हमें कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, 2x³ + 5x² + ax + b, a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है हमें। तो जो हमारे पास वो अवेलेबल है फंक्शन, वो है 2x³ + 5x² + ax + b। ठीक है, और इसमें इन्होंने हमें एक दो चीज़ें बताई हुई हैं। इन्होंने बोला हुआ है कि 2x + 1 इज अ फैक्टर। ठीक है, तो 2x + 1 इज अ फैक्टर। अब मैं जिससे पूछूंगा उसने बताना है यार, ये सही है जी। एक सेकेंड जी, हरीम मुझे बताएं कि हमें इसमें क्वेश्चन ने बोला है कि 2x + 1 इज अ फैक्टर, तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे यहाँ पे? इसका क्या कर सकते हैं हम जी? समझ नहीं आ रहा। क्या क्या समझ नहीं आ रहा हरीम? तुमने सुना है कुछ भी जो हमने इतनी बातें की हैं? हाँ, ठीक है चलो कोई बात नहीं, वी विल आस्क समवन एल्स, कोई बात नहीं। ठीक है, अल्तमश काफी दिनों बाद आए आप, कुछ सुना है आपने? सर अभी मैंने सुना, समझने की कोशिश की, मुझे नहीं समझ आया क्योंकि मैंने पिछली वाली क्लासेस वो नहीं, और लेक्चर्स आपने जो कहा था रिकॉर्डेड है वो नहीं किया। तो मतलब अच्छा जवाब है वैसे ये, लेकिन ये मतलब मैं क्या करूँ इस जवाब का, कि देखो ना यार, क्यों नहीं देखे? तुम्हारे साथ तुमने मुझे खैर बताया था, मसला है, आई होप कि तुम बेहतर हो। देखते हैं, जकी आए हुए हैं आज। जकी, तुमने तो ऑप्शन ही नहीं दिया, तुम अनम्यूट ही नहीं कर सकते। तुम सुन रहे हो तो अनम्यूट करो अपने आप को भाई, और मुझे बताओ क्या सीन है। और मुजम्मिल, मैं पहली बार देख रहा हूँ शायद आपको क्लास में। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह सर। तुमने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है इससे पहले? सर पढ़ा तो नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी शायद तुक्का लगा सकते हाँ हाँ बिल्कुल, हैं। -½ इनपुट करेंगे। -½ इनपुट करेंगे, बिल्कुल सही है, बेहतरीन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही तुक्का लगा रहे हैं आपके। 2x + 1 हमें फैक्टर दिया हुआ है, तो हमने कहा था इसको हम इक्वेट कर देंगे 0 से, और x की वैल्यू आ जाएगी -½ -½ इनपुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए? फंक्शन की वैल्यू 0 आनी चाहिए। ठीक है, -½ इनपुट करते हैं। जो भी आपको फैक्टर दिया हुआ है उसको इक्वल करते हैं 0 से। यहाँ पे कॉमन मिस्टेक ये है कि कुछ लोग डायरेक्ट फिर इसमें भी लॉन्ग डिवीजन करना शुरू करते हैं। लॉन्ग डिवीजन ना करें, जब आपके पास लीनियर फैक्टर अवेलेबल है लॉन्ग डिवीजन ना करें। ठीक है, टाइम बचाएं अपना, -½ इनपुट कर दें, तो दिस वुड बी p ऑफ -½ कि इक्वल होगा -½ का क्यूब प्लस 5 इंटू -½ का स्क्वायर प्लस a इंटू -½ प्लस b। ठीक है, -½ का क्यूब क्या होता है? 1/8, 2/8 तो 1/4, -1/4 प्लस 5/4
माइनस ए ओवर 2 प्लस बी, और ये सब इक्वल होना चाहिए 0 के। सही कर रहे हैं हम। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5/4 माइनस 1/4, 4/4 ये 1 हो जाएगा। 1 प्लस बी माइनस ए ओवर 2 इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस बी जो है वो माइनस ए ओवर, सॉरी प्लस ए ओवर 2 बन जाएगा वहाँ जाके, और 2 प्लस 2b इज इक्वल टू ए। तो जिस तरीके से इक्वेशन बन रही है देख लो, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट हमें एक चीज़ और प्रोवाइडेड है कि इन्होंने कहा है कि व्हेन द फंक्शन इज डिवाइड बाय x प्लस 2 द रिमाइंडर इज 9। इसमें भी किसी ने बताना है। जक्की तुम कहाँ हो? तुमसे मैं क्लास के बाद ही बात करूंगा। ठीक है। मुझे जी लालेन सुन रही हैं आप? नेक्स्ट क्या करना है हमने यहाँ पे? जी मुझे बताएं कि इन्होंने कहा है कि जब x प्लस 2 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 9 आता है, इस चीज़ को कैसे हम लिखेंगे अपने आंसर में? क्या मतलब है इसका, और करेंगे क्या हम? जब फंक्शन में -2 पुट करते हैं तो रिमाइंडर 9 आता है। हाँ, -2 पुट करेंगे तो इक्वल में आएगा। कौन? मुजम्मिल तुम ही बोल रहे हो अभी तक? हाँ, सही है, ठीक है। अच्छा, लालैन का मुझे मैसेज आ रहा है कि वो ऑडियो का मसला है, उनके साथ नेट का इशू आ रहा है। सिमरा सही कह रही है, मुजम्मिल आप भी सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। फंक्शन में -2 इनपुट करेंगे तो रिमाइंडर 9 आना चाहिए। ठीक है, इसमें भी लॉन्ग डिवीजन नहीं करेगा, कर सकेंगे, लॉन्ग डिवीजन करने से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन बिला वजह की ख्वारी है, उसको अवॉइड करें। तो हमें x प्लस 2 बोला था इन्होंने। एक सेकेंड में वापस देख लेता हूँ, एक मिनट देगा मुझे। इन्होंने बोला था x प्लस 2, ठीक है, तो -2 इनपुट कर देता है। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2। तो हमें ये बोला है कि f ऑफ -2 इज इक्वल टू 9, बेसिकली ये बोला हुआ है। ठीक है, तो f ऑफ -2 इनपुट करते हैं। ये इक्वल होगा 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस 5 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस a इंटू -2 प्लस b। ठीक है, तो -2 का क्यूब -8 इंटू 2 -16, -2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 प्लस 20 -2a प्लस b, और ये पूरा किसके इक्वल था? ये पूरा इक्वल था 9 के। ठीक है, तो 20 -16 4, 4 वहाँ भेज देते हैं, तो b -2a इज इक्वल टू 9 -4 विच इज 5। ये दूसरी इक्वेशन है। कोई मसला इस चीज़ में? सही है, ये देख लो। ठीक है, ये इन दोनों को आपने सॉल्व करना है और फाइनल आंसर तक पहुंचना है। एक मिनट जी। ए और बी की वैल्यूज डायरेक्ट बतानी है आपने, खुद सिंप्लीफाई करके। मैं जिससे पूछूंगा उसने बतानी है। इसको सिंप्लीफाई करें, इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी आपको आनी चाहिए, ये हमने यहाँ नहीं सीखना। नबील आंसर बताओ क्या आ रहा है ए और बी का? और बी का 3 आ रहा है। B3 आ रहा है, ठीक है लिख लेते हैं। ये 3 है नबील कह रहे हैं B3 आ रहा है, और ए कितना आ रहा है? -3 है -3। चलो माइनस कर देते हैं, सही है। और ए
सही कह रहे हैं ये, बाकी लोग भी देख लें। एक कोई और बता दो, छोड़ दो, एक किसी और से पूछ लेते हैं। अली हसन, एक कितना आ रहा है? यार तुम लोग वेट तो किया करो। हाँ अली हसन सही, ये 5 कह रहे हैं, आप लोग -4 कह रहे हैं। जी सही है, आंसर गलत है? -4। अली चेक कर लो, काफी लोग कह चुके हैं। आई थिंक -4 तो मान लेते हैं। ठीक है अली, ओके। पार्ट 1 हो गया हमारा, हम सब ने मिलके सॉल्व कर लिया इसको। पार्ट 2 को देख लेते हैं जरा सा। पार्ट 2 कह रहे हैं कि व्हेन ए एंड बी हैव दीज वैल्यूज फैक्टराइज दिस कंप्लीटली। ठीक है, तो ए और बी को ये वैल्यूज दे देते हैं, जो वैल्यूज आई हैं। इसको जरा सा हम बोल्ड कर लेते हैं और ब्लैक कर लेते हैं। तो हमारी जो फंक्शन था पी ऑफ एक्स, वो अब बन गया है 2x³ + 5x² -4x - 3। ठीक है, तो ये फंक्शन है, और अब वो कह रहे हैं कि आप इसको फैक्टराइज करें कम्प्लीटली। ये कम्प्लीटली फैक्टराइज कैसे करना है हमने, ये हमें बताएंगे अलीजा जी। फैक्टराइज कैसे करना है अलीजा हमने इसको? अलीजा तुम कुछ लिख रही हो क्या? मतलब जब तक प्लीज आपने जवाब देना है, वरना मैं क्लास से निकालना होगा। वैसे क्लास हम खत्म ही करने वाले हैं। हफ्सा, जब तक आप बताएं। ये जो इक्वेशन है उसको लिख के इक्वल्स 2x + 1 × x + 2, तो इक्वेशन वही को फाइनल आंसर होगा। नहीं, तो हमें पता है फैक्टर्स, आप कह रही हैं ऑलरेडी पता है। आप कह रही 2x + 1, हाँ, ये 2x कह रही हैं, इसको वापस लिख के किससे इक्वेट कर दें? 2x + 1। नहीं बल्कि हमें नहीं पता। हमें नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। हमें सिर्फ एक फैक्टर पता हाँ। है, जो कि हमें क्वेश्चन ने बताया था, और वो है 2x + 1। बाकी हमें फाइंड करने हैं। वो कैसे करेंगे? लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। लॉन्ग डिवीजन कर लेते हैं हम। इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे 2x + 1 से, जो हमें ऑलरेडी एक फैक्टर पता है। ठीक है, तो एक सेकेंड। 2x³ + 5x² -3x - 4। इस पूरे को हम डिवाइड करेंगे बाय x - 2, सॉरी बाय 2x + 1। ठीक है ना, क्योंकि इसके आगे के जो फैक्टर्स हैं हमें नहीं पता। तो 2x + 1 से डिवाइड कर देते हैं जी। यहाँ पे क्या लिखना है हमने पहले? एक सेकेंड, सिंथेटिक से स्क्वायर कर लें x की पावर, फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाएगी। यार तुम क्या बोल रहे हो साद? -4x है, -4x। अच्छा, -4x - 3 उल्टा लिख दिया हमने। थैंक यू। ठीक है, ओके। इसको हमने सिंप्लीफाई करते हैं जी। पहले क्या चीज़ आएगी ऊपर? अरीज, अलीजा मैं आपको निकाल रहा हूँ ग्रुप से, आपने बोला नहीं कुछ। एक सेकेंड।
ओके जी, अरीज मुझे बताएं कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ऊपर। सही है, सब बता ही चुके हैं। एक मिनट देगा मुझे। सही है, हमें बेसिकली 2x क्यूब को 2x को 2x क्यूब बनाना है, तो हम x स्क्वायर से करेंगे, बिल्कुल ठीक है। एक्स स्क्वायर से सिंप्लीफाई, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी चीज़ को करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू 2x वुड बिकम 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 1 वुड बिकम प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे यहाँ से, तो ये खत्म हो जाएगा, 5 माइनस 1 4x स्क्वायर बच जाएगा। इन दोनों को वापस नीचे ले जाएंगे, तो माइनस 4x माइनस 3। जी नेक्स्ट किस चीज़ से करेंगे? नेक्स्ट क्या लिखना है अपने ऊपर? 2x, बिल्कुल ठीक है। 2x को 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर बनाना है, तो हमने कहा था हाईएस्ट पावर जो यहाँ पे उसको यहाँ की हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दें। 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 2x विल गिव यू 2x, तो प्लस 2x लिख देते हैं, और 2x जो है वो इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो 2x इंटू 2x इज 4x स्क्वायर, 2x इंटू प्लस 1 इज प्लस 2x। माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, ये सिंप्लीफाई हो गया, माइनस 4x प्लस 2x इज माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, नहीं कोई मसला हुआ है इसमें, कोई मसला हुआ है यहाँ, वन बचना चाहिए था। सही कह रहे हैं हम, रिमाइंडर 0 तो नहीं आ रहा, साइन चेंज होगा माइनस 6x माइनस 3। एक सेकेंड, अच्छा हाँ साइन चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल सही। ये मैं इसीलिए करता हूँ ताकि तुम लोग अटेंटिव रहो। सही है, माइनस 6x माइनस 3। अब क्या करें? अच्छा कम से कम ना इतना आपको समझ में आना चाहिए कि मसला समझ में आया। मुझे मसला दिख गया कि यार इसका रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, फैक्टराइज करने कह रहे हैं, रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा, तो देयर इज सम मिस्टेक देन। ठीक है, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो माइनस 3 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 6x माइनस 1। इसको इस पूरी को हम यहाँ से माइनस कर देंगे, मतलब कि साइन चेंज, और बचेगा 0। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा फैक्टर है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, जो हम यहाँ पे लिख रहे थे, इसमें हम ऐड कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये हमने फैक्टराइज किया। क्या इसको हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं? वो देखने के लिए हम इसका मिल्टन ब्रेक सोचना होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को अगर हम मिल्टन ब्रेक कर सकते हैं तो हम करेंगे, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और हमने डायरेक्ट आंसर बता दिया, x माइनस 1 एक्स प्लस 3, तो बिल्कुल ठीक है, बिल्डर ब्रेक करके फैक्टर बनाएंगे तो वो ये बन जाएगा। तो फाइनली आपका जो आखिरी स्टेटमेंट होगी आंसर की, वो होगी कि आपने पूरा जो एक्सप्रेशन है वो वापस लिखना है, 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। सेकेंड, एक सेकेंड, ओके, ये पूरा इक्वल है इसके 2x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 3, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो बेसिकली यही है आपका जो रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम में, और कुछ खास नहीं है। इसके क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, और आप उम्मीद है आप सारे कर सकते हैं। ठीक है, बस इसमें एक साइमल्टेनियस वाले कुछ कर देते हैं कभी, ये तो आई थिंक हमने इसी तरीके के सवाल हमने किया भी था, कि शायद यही तो नहीं किया था एग्जैक्टली, नहीं हमने ये तो इस तरीके का एक सवाल किया था। ठीक है, तो ये भी आप देख लेगा, सवाल में आपको और असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। बेसिकली रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम हो गया हमारा, और हमारा अलजेब्रा का सेक्शन खत्म हो गया। अलजेब्रा का हम क्विज लेंगे। क्विज किस तरीके से होगा? क्विज का ये तरीका होगा कि क्विज के दौरान आपको अपने कैमराज ऑन रखने होंगे, और आपको उसी वक्त एक फाइल दी जाएगी ऑनलाइन, और आपने उसी वक्त कैमरा ऑन करके सामने बैठ के सॉल्व करना है।
आपको इन्विजिलेट किया जाएगा, आपने उसको सॉल्व करके उसकी पिक्चर्स लेके अपलोड करनी है ड्रॉप बॉक्स पे, जो आपको लिंक भेज दी जाएगी। और इसका ये तरीका होगा हमारा क्विज लेने का। ठीक है, क्विज होगा कब, उसकी मैं डेट आपको बता दूंगा। बाकी अब नेक्स्ट जो है मेरा यार एम ये था कि अगर हम लॉगरिथम्स भी खत्म कर लें इस जुलाई में, इंशाल्लाह हो जाएगा। नेक्स्ट हमें लॉगरिथम्स शुरू करने, लॉगरिथम्स और लीनियर लॉ, ये 2 टॉपिक होंगे हमारे। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री पे जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं हम कितनी कर पाएंगे जुलाई तक। ट्रिग्नोमेट्री की खत्म होने के बाद अब ये हो जाएगा कि एक हमें लगेगा हमने अच्छा खासा सिलेबस कर लिया है, और अब हम जो मेन मतलब जो मुश्किल चीज़ है, ट्रिग्नोमेट्री भी इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक्स जो कंसीडर होता है A2 का। उसका रीजन आपको समझ में आ जाएगा क्यों। क्विज का वापस बता दें, मैं सब बता देता हूँ। क्विज का ये सीन है कि क्विज की डेट मैं आपको बता दूंगा। क्विज अलजेब्रा के पूरे चारों सेक्शंस का होगा, पार्शियल फ्रैक्शंस, रिमाइंडर फैक्टर, लीनियर, मॉडुलस इनइक्वालिटीज और बायनोमियल एक्सपेंशन, इन चारों को मिला के क्विज बनेगा। और क्विज के दौरान आपने अपना जो कैमरा है मोबाइल का या लैपटॉप का वो ऑन करके सामने बैठ के आपने क्विज देना होगा। आपको इन्विजिलेट किया जाएगा, एडमिन से कोई करेगा या मैं करूँगा, देख लेंगे। और उसी को आपने सॉल्व करके पेन से उसी वक्त पिक्चर्स लेके आपको डेजिग्नेटेड टाइम के अंदर अपने अपलोड करना होगा। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम आई थिंक वी कैन डू टू होप के ट्रांसपेरेंसी रहे कुछ हद तक। बाकी तो कोई किसी को इशू हो तो पूछ लेना। ओके, इंस्टेड ऑफ ड्रॉपबॉक्स कैन यू स्विच द साइट बिकॉज़ इट मेक्स दिस अ लॉन्ग टर्म। ठीक है, मैं आपको गूगल ड्राइव की लिंक दे दूंगा, कोई तो गूगल ड्राइव की या गूगल क्लासरूम की। ड्रॉपबॉक्स के अलावा कुछ कर लेंगे, अगर देख लेंगे। ड्रॉपबॉक्स में भी मसला है तो देख लेंगे, इतना टेंशन नहीं होगी इस चीज़ की। ठीक है, ओके देन, सी यू, अमान अल्लाह।